के 0 फॉलोवर्स थे और आप चित्रकूट की गलियों में जब कैमरा लेकर निकलते थे तो तब लोग क्या ताने मारा करते थे। ऐसे बोला करते थे। चित्रकूट में बैठकर एक इंस्टाग्राम ब्लॉगर महीने का कितना कमा लेता है? यह कमाई एक सरकारी नौकरी के बराबर है, उससे कहीं ज्यादा। और बराबर नहीं बल्कि कहीं ज्यादा भी है। बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत ऐसे ब्लॉगर हैं। आपके हिसाब से वायरल होने के लिए क्या जरूरी है? कंटेंट की क्वालिटी या सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो पर रील बनाना? आपने अच्छा शूट कर लिया, कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जो कोई न देखा हो, एकदम अलग टाइप का चीज है, अगर उसको आपने दिखा दिया वही गाना आपका ट्रेंडिंग हो जाता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल DW स्टूडियो प्रेजेंट्स डिजिटल चर्चा विद डिजिटल चौरसिया। आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत दूर से चल के हमारे पास आए हैं, जहां पे भगवान राम ने 12 वर्ष से ज्यादा तक वनवास किया है, भरत मिलाप हुआ है और वहां पे एक बहुत ही प्रसिद्ध शंकर जी का मंदिर है, कामतानाथ जी का। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं चित्रकूट के कुछ ऐसे फैक्ट जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। अगर आप चित्रकूट अगर आप घूमना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से प्लेस हैं वहां पे, कामतानाथ मंदिर, सती अनसुईया के अलावा और कौन कौन से हिडन प्लेस है जहां पे अगर आप जाते तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो लवलेश जी के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, उन क्वेश्चंस का हम सभी आंसर जानेंगे और कैसे इन्होंने अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट किया था और कैसे आज ये 150 के प्लस माइलस्टोन पर पहुंचे हैं। तो आइए बातचीत का शुरुआत करते हैं लवलेश जी से। लवलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। धन्यवाद विकास जी। लवलेश जी, सबसे पहले हमारी ऑडियंस जो आपको फर्स्ट टाइम देख रही है वो जानना चाहेगी कि आप क्या करते हैं एंड कहाँ से हैं। थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को अपने बारे में। धन्यवाद विकास जी। मेरा नाम लवलेश पांडे है और मैं चित्रकूट प्रॉपर चित्रकूट सीतापुर में रहता हूं और अपने चित्रकूट के कल्चर, जो कि हमारा चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में है, तो अपने चित्रकूट के कल्चर, संस्कृत विरासत, इतिहास और हिडन प्लेस को मैं एक्सप्लोर करता हूं। गवर्नमेंट का भी काम करता हूं, हमारे जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग जी उनका भी काम करता हूं, SP, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों गवर्नमेंट का काम करता हूं और दोनों को एक्सप्लोर करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मेरा कुछ प्लान और था, लेकिन अब फिलहाल मैं यही सोचा हूं कि अब मुझे सिर्फ चित्रकूट को ही दर्शाना है, दिखाना है और नंबर 1 पता नहीं भगवान जाने, लेकिन नंबर 1 उसको ले। इतिहास, संस्कृति, विरासत, तो बहुत सारे हमारे देश में धार्मिक स्थल हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपके पास में ही प्रयागराज है, काशी है, आपका अयोध्या है। तो आपने चित्रकूट को ही क्यों अपने कंटेंट का मुख्य केंद्र बनाया और क्या इस पावन धरती में कोई वाकई में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और स्पेशली आपको अपनी ओर खींचा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए विकास जी, पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैं प्रयागराज क्रिएटर था। मेरे अभी ID में चित्रकूट प्रयागराज लिखा हुआ है, तो मैं प्रयागराज को, क्योंकि प्रयागराज मेरे गांव से लगभग 60 किलोमीटर पड़ता है और मैं पढ़ाई भी वहीं किया हूँ, तो वहां के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी थी। तो मैं सोचा कि पहले प्रयागराज का ही क्रिएटर बनूं, लेकिन फिर जब मैं चित्रकूट आया, मेरा जिला भी है, जब मैं चित्रकूट आया तो फिर सच में यहाँ पर है शक्ति, सुकून है। यहाँ पर आपको प्राकृतिक की हर एक चीज मिलेगी, जैसे कि झरना, बरसात में आपको बरसात की चीजें, भाई बरसात में एकदम सुंदरता बढ़ जाती है। बरसात में जो क्या कहते हैं, यहाँ की सुंदरता है 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। उसके अलावा ठंडी में, जैसे ठंड का मौसम है, आप पहाड़ों पे जाइए, बढ़िया दोस्तों के साथ बाटी चोखा बनाइए। आप हर जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहाड़ों में जाइए या किसी दिव्य स्थान पे जाइए, जैसे कि सती अनसुईया हो गया, वहां जाइए, मतलब तब ठंडी का एंजॉयमेंट होता है। और उसके अलावा गर्मी जैसे है, गर्मी में हमारा टाटी घाट हो गया, आरोग्य धाम हो गया, जाइए आराम से नहाइए। मतलब प्राकृतिक की तीनों जो फॉर्मेट है, गर्मी, ठंडी, बरसात, तीनों का अगर लुत्फ उठाना है तो चित्रकूट आइए। चलिए, और मैं भी अपने ऑडियंस से बोलूंगा कि अगर आप चित्रकूट अगर आप विजिट नहीं किए हैं तो एक बार विजिट जरूर करिए। बहुत अच्छा पवित्र स्थल है विजिट करने के लिए। जैसे आप चित्रकूट का कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, तो चित्रकूट के बारे में अगर हम बात करें, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि कौन सा ऐसा मिथक, झूठ या गलत फहमी है जो बाहर के लोग तो सच मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो असलियत कुछ और ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो उसमें क्या है कि नाम होता है पावन चित्रकूट, मतलब मेरा चित्रकूट जो है पावन है, लेकिन बाहर से लोग आते हैं, हमारे रामघाट में मां मंदाकिनी में नहाते हैं, पवित्र मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमारी मां मंदाकिनी नदी बहुत ही ज्यादा अपवित्र है, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और DM यानी कि जिलाधिकारी सर को इसको संज्ञान में लेना चाहिए
यही चीजें है कि मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी हैं, उसको साफ करना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि गुप्त गोदावरी जैसे वहां पे कई फेमस है, हाँ। कामतगिरी है आपका, हाँ। और चित्रकूट के मैंने आपकी वीडियो वगैरह भी देखी, तो चित्रकूट के घने जंगलों में भी आप शूटिंग करने जाते हैं, तो क्या कभी आपका सामना किसी ऐसी रहस्यमयी या अलौकिक घटना से हुआ जिसे आप कभी भूल नहीं सकते और अभी भी वो चीज आपको बार बार याद है? भाई ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज बताता हूँ। मेरे चित्रकूट में एक है दशरथ घाट। तो ऐसे मान लीजिए कोई फनी टाइप का है। दशरथ घाट जब हम लोग जा रहे थे तो मतलब बरसात में गए थे, उसके पहले मतलब नाम सुना था कि दशरथ घाट है। अच्छा। उसको सर्च करके किसी तरह हम लोग वहां पर, उसमें रहस्यमयी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। वहां के जो महाराज जी हैं उनको भी नहीं पता है। और जब वहां हम लोग गए थे तो मतलब नाला था, और नाला में कम से कम कमर तक पानी। अच्छा। और उस कमर तक पानी को हम लोग मतलब क्रॉस करके गए थे और फिर वापस आए थे। तो इस चीज को मैं भूल नहीं सकता हूँ कभी। तो आप थोड़ा सा, क्योंकि दशरथ घाट आपने नाम लिया तो शायद, क्योंकि मैं भी चित्रकूट गया हूँ तो मैंने भी विजिट नहीं किया, तो थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को ये भी बताइए कि अगर किसी को अगर दशरथ घाट अगर जाना होगा जैसे आपने बताया, तो वो कैसे वहां तक पहुंच सकता है? दशरथ घाट के लिए सबसे पहले आपको लालता रोड जाना पड़ेगा, और वहां से खंडेहा वाली रोड पकड़ के सीधा आप जाएंगे, दशरथ घाट मिल जाएगा। और दशरथ घाट की जो खासियत है, सबसे मेन बात क्या है, दशरथ घाट का इतिहास क्या है, वहां पर भगवान राम जी ने अपने पिताजी का पिंडदान किया था। जब उनको पता चला कि हमारे पिताजी नहीं रह गए, जब वो वनवास गए थे तभी पिताजी भी खत्म हो गए थे, तो जब उनको पता चला तो तब वो वहीं पर थे, उस घाट पे थे, और वहां पर पिंडदान अपने पिताजी का किया, इसलिए उस स्थान का नाम है दशरथ घाट। एक बात और, जब हम कोई वीडियो शूट करते हैं या हम जब उसकी स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम ऐसे शॉट लेंगे, ऐसे हम कंटेंट बोलेंगे, तो क्या कोई ऐसी जगह या ऐसी कहानी जो खुद आपने एक्सप्लोर तो की लेकिन किसी वजह से उसे आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाए या दर्शकों को नहीं दिखा पाए? ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपके यहाँ एक है वाटरफॉल है, उसका क्या नाम है, बृहस्पति कुंड, आप सब जानते होंगे। अच्छा, ये पन्ना के पास है? हाँ हाँ हाँ। तो मैं वहां गया था, उस समय मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा। तो मतलब मैं वहां एक्सप्लोर तो कर लिया था, और मैं बार बार पश्चाताप कर रहा था कि किसी ना किसी तरह अगर मेरा मोबाइल चार्ज हो जाता तो मैं इसको ऑडियंस को दिखा पाता। तो ऐसा हुआ है, ऐसे कई बार हुआ है कि मतलब वहां जाते हैं और मोबाइल अचानक स्विच ऑफ हो जाता है, मोबाइल मतलब चार्ज नहीं रहता, पावर बैंक था नहीं उस टाइम मेरे पास, तो उसको मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया और बस पछताता था। एक मेरा आपसे पर्सनल क्वेश्चन है। जी बताइए। कि क्योंकि जब हम अपनी क्रिएटर जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा जीरो से करते हैं। हाँ। तो जब आपके 0 फॉलोवर्स थे और आप चित्रकूट की गलियों में जब कैमरा लेकर निकलते थे, तो तब लोग क्या ताने मारा करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं पहले तो चित्रकूट प्रॉपर नहीं रहता था, मैं गांव से ही स्टार्ट किया था। और जब मैं उस टाइम निकला करता था तो मेरे परिवार के, मेरे गांव के लोग मेरे पास आया करते थे, मजा लेते थे कि आज नहीं जाओगे कहाँ, आज नहीं है क्या कोई शिफ्ट, मतलब ताना मारते थे गांव की भाषा में, कहो आज ना जावे कहाँ, ऐसे बोला करते थे। तो मैं उस टाइम, अब मेरा माइंड टारगेट था कि मुझे कुछ करना है, तो मैं उनकी बातों को इग्नोर करता था। अब मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि कोई कुछ भी कहे, इग्नोर करो, लेकिन दिल में तो बहुत लगता है भाई, दिल में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर लगेगा नहीं तो तुम आगे बढ़ भी नहीं पाओगे, अगर लगेगा तभी आगे बढ़ोगे। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। तो आपके इंस्टाग्राम पेज पर हम बात करें तो 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स हो गए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो ये इतने फॉलोवर्स होने के बाद अगर हम बात करें, चित्रकूट में आपकी अपनी जिंदगी कितनी बदली, और क्या आप रास्ते में चलते हुए लोग आपको पहचानते हैं और सेल्फी मांगते हैं, और उन लोगों का क्या जवाब था जो कहते थे कि भाई आज नहीं जा रहे हैं क्या कैमरा लेके? भाई वो लोग तो, मैं बता रहा हूँ, वही लोग अब क्या कहते हैं कि भैया मेरा ये वाला काम है, अगर कर देते तो बहुत उपकार होता है। तो ये उनकी लाइन है। पहले क्या था कि मजा लेते थे, अब वही हमें इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, और अब वो कहते हैं भैया मेरा ये काम करवा दो। मैं डीएम सर से मिला, डीएम सर मुझे बहुत ज्यादा मतलब मानते भी हैं, उनका काम भी करता हूँ। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भैया डीएम सर से काम करवा दो, वही लोग कहते हैं जो मुझे ताना मारा करते थे। और सबसे मेन बात, जब मैं शुरू में स्टार्ट किया था तो उस टाइम क्या था कि बहुत परेशान हुआ करता था भाई। पिताजी मेरे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिताजी मेरे नहीं है, तो उस टाइम बहुत सारी जिम्मेदारी हुआ करती थी, तो उन लोगों को सुनता था, इग्नोर करता था। लेकिन आज क्या है कि जब मैं कहीं निकलता हूँ, पहले मेरी फेस वैल्यू नहीं थी, पहले मैं सिर्फ कंटेंट बनाता था, डालता था,
तो मुझे खुद मजा नहीं आता था कि यार मुझे कोई पहचानता नहीं है। मेरे 70-75 फॉलोवर हो गए थे और गांव के लोग पहचानते थे, आसपास के एरिया वाले चित्रकूट जिले में नहीं पहचानते थे। कहीं जाता था चला आता था, कोई जानता ही नहीं था। फिर मैंने फेस वैल्यू पे ध्यान दिया, वॉइस वैल्यू पे ध्यान दिया। अब मैं किसी भी गांव में जाता हूं तो मुझे 2-4 लोग मिल जाते हैं, पहचान जाते हैं और फिर सेल्फी का हमारे वीडियो में। और मैं हूँ विकास और आज हम यहाँ पे आए हैं एक्सप्लोर करेंगे नई नई चीजों को। तो लवली जी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग यही है। हाँ। तो एक परफेक्ट रील बनाने के लिए, हाँ। एक वायरल वीडियो बनाने के लिए उसके पीछे क्या कहानी छुपी होती है या क्या स्ट्रेटजी होती है? देखिए, सबसे मेन बात ये है ना कि कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब अब पता चला कि मैं कहीं जा रहा हूँ रोड पे और वहाँ पर 20 लोग खड़े हुए हैं और मैं उठाया, बार-बार शर्म आ रही है। भाई शर्माना तो है ही नहीं है। अगर शर्मा नहीं रहे हैं तभी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और अगर आप शर्माएँगे तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन खराब होगा। आप बोलेंगे, झिझकियाएँगे तो लोग उसको पसंद ही नहीं करेंगे। जब आप खुल के एकदम फ्री माइंड में बोलेंगे तभी मज़ा आएगा, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। बिल्कुल आपने सही बोला कि अगर आप कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आप मन लगा के करिए। और दूसरा, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और शूट करते समय अगर आप कुछ चीजों को अगर आप गलत भी बोल जा रहे हैं बट अगर आप कॉन्फिडेंस है के साथ बोल रहे हैं तो वो चीजें ऑडियंस को सुनने बहुत अच्छी लगती है। हाँ। तो अब हम एक और सवाल आपसे करते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं बहुत पिछड़ा क्षेत्र है जी। तो यहाँ पे उतने रिसोर्सेस नहीं है लोगों के पास। एक महंगा पीसी नहीं है, हाँ। महंगे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर नहीं है। हाँ। तो आप किस टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं एडिटिंग के लिए? देखिए, मैं पीसी में तो बहुत ही कम किया हूँ, 1 आध 2 किया हूँ कुछ पिक्सल से, लेकिन मैं मोबाइल से ही करता हूँ। और मोबाइल पे मैं सब ज़्यादा यूज़ करता हूँ बीएन का, और पहले मैं करता था इनशॉट। तो इनशॉट मुझे अब सही नहीं लगता है आईफ़ोन के लिए, तो मैं बीएन ऐप से पूरे जितने भी मैं वीडियो डाला हूँ, चाहे इंस्टाग्राम का हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे ट्विटर का हो, जितने भी वीडियो हैं, मैंने सारे के सारे वीडियो बीएन और इनशॉट के ज़रिए ही किया हूँ। कैपकट मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन कैपकट भी अच्छा है, कैपकट भी अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा वीपीएन चालू करना पड़ता है, इसलिए मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए मैं बीएन यूज़ करता हूँ। बिल्कुल सही बताया लॉलेज जी आपने। तो मतलब और आपके इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स भी हैं। हाँ। तो गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि जिसको करना होता है वो कम रिसोर्सेस में भी कर जाता है, और जिसको नहीं करना होता, जिसको केवल एक्सक्यूज देने होते, बहाने देने होते, उसके पास अगर पूरा सेटअप भी होता है तो भी उस काम को नहीं कर पाता। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आपकी इनकम के बारे में। ठीक है। और जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, हुँ। चित्रकूट से आप, हुँ। तो एक चित्रकूट में बैठकर एक इंस्टाग्राम ब्लॉगर महीने का कितना कमा लेता है? और ये मेरा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है आपसे, शायद ये क्वेश्चन कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। देखिए, क्या ऐसा यह कमाई एक सरकारी नौकरी के बराबर है, उससे कहीं ज्यादा? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आप जितना मेहनत करेंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सरकारी नौकरी के बराबर हैं। एक क्वेश्चन मेरा आपका इंस्टाग्राम एल्गोरिदम पे है जो हाँ। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। हाँ, हाँ। आपके हिसाब से वायरल होने के लिए क्या जरूरी है? कंटेंट की क्वालिटी या सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो पर रील बना मैं देना? बता रहा हूँ, ट्रेंडिंग क्या होता है, ट्रेंडिंग को हमें लोग ट्रेंड में लाते हैं। कभी-कभी आप देखते हैं नए गाना छोड़िए, पुराने गाना भी ट्रेंड में हो जाते हैं। अगर आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, आपने अच्छा शूट कर लिया, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कोई न देखा हो, एकदम अलग टाइप का चीज़ है, अगर उसको आपने दिखा दिया, वही गाना आपका ट्रेंडिंग हो जाता है। अब उसी को बिल्कुल, सब लोग यूज़ करने लगते हैं, ट्रेंड हो गया। बिल्कुल, बस, तो ट्रेंड हम खुद करते हैं, ना कि कोई ट्रेंड चीज़ आता है, उसको हम खुद बनाते हैं। इसलिए कंटेंट को मतलब क्वालिटी पे ध्यान दो, ऑटोमैटिक ट्रेंड हो जाएगा। बिल्कुल। हुँ। तो कंटेंट इज किंगडम, यानी कि अगर आपके वीडियो में क्वालिटी है, हाँ। आपके कंटेंट में क्वालिटी है, वही तो ट्रेंडिंग डेफिनेटली है। वही ट्रेंडिंग है और वो आपका वायरल भी। कोई बिगनर है, अगर हाँ। वो अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी हुँ। या कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, हुँ। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 सबसे बड़ी एडवाइस आप उसे क्या देना चाहेंगे? मैं सबसे पहली बात तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कैसे, जैसे अभी मैंने बताया कि कहीं भी आप खड़े होके कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका कैमरा बहुत अच्छा हो, आईफ़ोन हो, आपके पास एंड्रॉयड भी है, तब भी पर आप बोल सकते हैं। आपके पास माइक नहीं है, तब भी पर आप बोल सकते हैं। दूसरा सबसे मेन बात कि आप जब एडिट करें, तो उसपे थोड़ा ध्यान दें। गूगल का सहारा ले लीजिए, आप यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, कैसे कंटेंट को हम मतलब एडिट करें। दूसरा ये हो गया। तीसरा सबसे मेन बात ये है कि किसी की सुनिए ना, कुछ भी कोई भी बोले, किसी की ना सुनिए। बढ़िया अपने काम पे फोकस करिए
और जो बोले उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए, लेकिन उसको कुछ जवाब मत दीजिए, उसका जवाब अपने काम से दीजिए। बिल्कुल आपने सही बात कही कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, शुरुआत में लोग आपको रोकेंगे, लोग आपको टोकेंगे, लेकिन जब उसी काम में आप सफल हो जाएंगे तो वो आपके लिए क्लैपिंग भी करेंगे। जैसे तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है कि पहले मुझे ताना मारते थे, आज वही मुझे कह रहे कि भैया एक सेल्फी हो जाए आपके साथ, मेरा ये वाला काम है, मेरी ये शादी है, आप मेरी शादी में जरूर आइएगा। बिल्कुल। तो गाइस ये रिजल्ट का ही कमाल है, क्योंकि लोग फेलियर को कोई पसंद नहीं करता है, लोग हमेशा सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल भाई, ये सीधी सी बात है, आपके पास पैसे हैं, आप सक्सेस हैं, तभी आपके पास लोग आएंगे। अगर आप सक्सेस नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप हार मत मानिए, आप अपने आप को इम्प्रूव करिए ना, आप मेहनत करिए, आप आगे बढ़िए, आप इतना ज्यादा मेहनत करिए कि वही इंसान जो आपको परेशान कर रहा था, आपको ताना दे रहा था, वही आपकी तारीफ करे और 4 लोग से और तारीफ करे। बिल्कुल। तो ललित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और इस पॉडकास्ट में हमने बहुत ही अच्छी चर्चा की है। हाँ जी। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई को खूब ज्यादा सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे कि इनका जो जर्नी है कंटिन्यू चलती रहे, हार ना माने। वही मैं कह रहा था कि हार, अभी जैसे कि लोग मुझे ताना मारते थे, अब आज मैंने मेहनत किया यहाँ तक पहुंचे, तो मैं चाहता हूँ कि अब ताना मारने वाला सिस्टम ना हो, आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, जिससे इनकी जर्नी कंटिन्यू बनी रहे।